आज हम आपको ऐसे 5 फलों के बारे में बताएंगे जिनका सेवन आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देगा। और जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा नहीं बढ़ेगी तो इससे आपकी किडनी में भी खराबी की संभावना कम रहेगी। ध्यान रहे, जिनकी किडनी पहले से खराब है उन्हें अपनी डाइट में इन फलों को शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी होगी। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय पर और जानते हैं ऐसे कुछ फलों के बारे में जो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देंगे। इसमें सबसे पहले है सेब। कहते हैं ना, रोज एक सेब का सेवन आपको बॉडी में होने वाली समस्याओं से दूर रखता है, यानी कि आपकी बॉडी में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी अगर आप अपनी रोजाना की डाइट में सेब का सेवन करेंगे। तो सेब में 80% से ज़्यादा पानी होता है जो आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स जमा नहीं होते और आपकी किडनी रक्त को सही तरह से साफ कर पाती है। इसके साथ ही इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में यूरिक एसिड नहीं बढ़ाते और आपकी किडनी को भी स्वस्थ रखते हैं। दूसरा है केला। केला खाना अधिकतर लोगों को पसंद होता है। केले में कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपको स्वस्थ रखते हैं। इसके साथ ही केले में 70% से ज़्यादा पानी होता है जो आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है। जब आपकी किडनी सही तरह से काम कर पाती है तो इससे बॉडी में यूरिक एसिड नहीं बढ़ता और आप किडनी स्टोन की परेशानी से दूर रहते हैं। तीसरा है चेरी। अगर आप अपनी रोज की डाइट में चेरी को शामिल करते हैं तो इससे भी आप अपने शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ने से रोक सकते हैं। चेरी न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होती है बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कई प्रकार से लाभदायक होती है। चेरी में सारे विटामिन्स और मिनरल्स जैसे पोटेशियम, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस सही मात्रा में होते हैं जो शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देते। चेरी का स्वाद खट्टा मीठा होता है जो किडनी स्टोन की समस्या को भी दूर करता है, साथ ही यूरिन संक्रमण से भी आपको दूर रखता है। अगला है अंगूर। खट्टा मीठा अंगूर खाना सभी को पसंद आता है। ये छोटा सा फल सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी माना जाता है। आयुर्वेद में अंगूर को स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है। अंगूर में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही अंगूर की सिट्रिक एसिड फल में गिनती भी होती है जो बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देता। इससे आपकी किडनी स्वस्थ रहती है। साथ ही सिट्रिक एसिड गुण होने की वजह से अंगूर आपकी किडनी में स्टोन की समस्या को भी दूर करता है। इसके साथ ही यूरिक एसिड को न बढ़ने देने के लिए आप अपनी डाइट में बेरीज को शामिल कर सकते हैं। बेरीज आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देती, जिससे आपकी किडनी स्वस्थ रहती है। तो ये हैं 5 ऐसे फल जो आपके यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देते, जिससे आप किडनी की खराबी से बचे रहते हैं। साथ ही आप किडनी स्टोन और यूरिन से जुड़ी परेशानी से भी दूर रहते हैं। जिनकी किडनी में खराबी है वो इन सभी फलों को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
आगरा में दिखाया था, वहाँ पे आपको डॉक्टर से क्या मिला था, क्या? आगरा के फेमस डॉक्टर हैं यूसी अरोड़ा, जो पहले पुष्पांजलि में थे, अभी उन्होंने अपना क्लिनिक खोला हुआ है। अच्छा। जिनकी फीस 500 रुपये है। उन्होंने भी हाथ ऊपर कर लिए कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, वरना मेरे पास कोई दवाई नहीं है। अच्छा। उसके बाद एक अपूर्व जैन है, वो भी पुष्पांजलि के इंचार्ज हैं इस टाइम, किडनी के ही हैं स्पेशलिस्ट। ठीक है। जिनकी फीस 500 रुपये है और लाइन लगा के लोग वहाँ बैठे रहते हैं। उन्होंने भी हाथ ऊपर कर लिया कि डायलिसिस होगा तभी मैं इलाज कर पाऊँगा, वरना मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अच्छा। और आयुर्वेद वाले, उनका भी इलाज चला था, वो संजय पैलेस में है, नाम भी अच्छा है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेद है? आयुर्वेद का। अच्छा। उनका भी इलाज चला, लेकिन उनसे भी पेशेंट को कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद हमने नेट पे सर्च किया, आपका नाम आया उसमें। अच्छा। तो फिर मैंने आपसे कंसल्ट किया। आज 5 महीने से मेरी दवाई चल रही है हमारे पेशेंट के लिए, उसको काफ़ी आराम है। अब खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, यूरिन में भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी फायदा है। मैं धन्यवाद करूँगा आपका कि आपके यहाँ जो भी पेशेंट आया है या आएगा सही होकर जाएगा, उसको डायलिसिस कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जी। हमारा पेशेंट जो अभी डायलिसिस के फेवर में नहीं था जी, आज भी नहीं है, और सब कुछ सही चल रहा है, खा पी रहा है, अच्छा चल रहा है। तो इस प्रकार से ये रेणुजू के हस्बैंड बताते हुए इनकी आप बीती किस प्रकार से कहाँ पे गए और कैसे कैसे इनको डायलिसिस की तरफ बताया गया, और इन्होंने डायलिसिस ना करा के ट्रीटमेंट शुरू किया, और आज जो है वो डायलिसिस की स्थिति से ये बाहर हैं। डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है इनको, और ये रिपोर्ट्स के आधार पर है। वन ऑफ द बिगेस्ट लैब है ये आगरा की जो है, वहाँ पे इन्होंने टेस्ट कराए हैं, और उसी आधार पर अब ये डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर है। इनको डायलिसिस वगैरह की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। तो अगर इस तरीके से फ़ायदा हो सकता है पेशेंट्स को, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाकी सारे पेशेंट्स को भी फ़ायदा होगा, उनको भी स्वास्थ्य लाभ होगा, उनको भी इस बीमारी से जीतने का मौका मिलेगा, अगर वो भी सब चीज़ें लग के फॉलो करें जैसे जैसे एडवाइस करी जाएंगी हमारे यहाँ से। स्टॉप किडनी डायलिसिस।